करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर, चलो करे हम सैर रूहानी, चलो करे हम सैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। स्मृतियों के हम पंख लगा के तीनों लोक में जाए, तीनों कालों में चारों युगों में आओ चक्र लगाए। पार करेंगे हंसते हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के, चलो करे हम सैर। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। हे भंडार भरे भारत के, हे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर। ओम शांति। आज 13 जुलाई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। प्रश्न है, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? उत्तर है, क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। ये आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, परंतु
विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते? ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो विश्व में शांति थी कब? जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी ये बता सकते हो विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक कोई को हिम्मत नहीं जो किसको लिखे। अखबार में आवाज़ सुनने तो है, सब कहते हैं विश्व में शांति हो। अखबार से बाबा कहते कि डालते हैं कि कहते हैं कि विश्व में शांति हो। अब लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए यज्ञ रचेंगे। कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं इस समय बाप जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता, उसने यज्ञ रचा है। जिस यज्ञ की बात करते बाबा कहते अभी वे लोग नहीं जानते, अभी तुम बच्चे जानते हो कि वही यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अभी स्थापन हो रही है। सत्युग नई दुनिया में जहाँ शांति थी जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति। वह तो है ही शांति धाम। विश्व मनुष्यों की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह है शांति धाम। बाबा बार बार समझाते फिर भी कोई भूल जाते। कोई कोई की बुद्धि में है वह समझा सकते हैं। विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है, ये किसको समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था। जब देवी देवता थे विश्व में शांति थी। ये बड़ी सहज समझने की और लिखने की बात है। बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी। कब? जब इनका राज्य था, जिनके तुम अभी मंदिर बनाते हो। भारत में ही इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था। ये तो सहज है और सियानप की बात है। ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम ये खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। सुंदर सुंदर कार्ड हो जिन पर ये बाबा कहते छपा सकते हो। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये बातें सिमरण करने से भी तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो बाबा को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में स्नान कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है। तो बाबा कहते हैं यहाँ मधुबन में आते हो, यहाँ तो कमाई ही कमाई है और कोई धंधा नहीं। एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। यहाँ भल सन्यासी पवित्र है
तो भी बीमार जरूर होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया और वह है निरोगी दुनिया। ये भी तुम जानते हो। दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता कोई को भी पता नहीं। अभी तुम जानते हो। बाबा कहते कोई भी मिले तुम समझा सकते हो। समझो कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं। अब राजा रानी तो यहाँ कोई है नहीं। बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं, ये बुद्धि से भी निकालना पड़े। महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। हम राजा रानी हैं ये भी भूल जाओ, ऑर्डिनरी मनुष्यों के मौफिक चलो। इनों के पास भी पैसे सोना आदि रहता तो है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, ये सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के मौफिक हो जाएंगे। ये भी युक्तियां रच रहे हैं। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। अब राजा कोई की खाते नहीं है, राजाएं है ही नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता तब बाबा क्या कहते, तब फिर से राजधानी स्थापन होती है। अभी तुम जानते हो हम वहां जा रहे हैं जहां विश्व में शांति होती है ही सुख धाम, सतो प्रधान दुनिया। हम वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियां भभके से बैठकर समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भभका नहीं चाहिए। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। तुम ब्राह्मण बच्चे बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए, क्योंकि हम निमित्त बने हैं शांति स्थापन करने के। तो बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते और बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो, तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाबा के तुम वारिस हो ना। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा अपने में भरना है। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु वह हिम्मत नहीं तो ले नहीं सकते। बाबा कहते है तो आपकी सारी मिल्कियत, लेकिन हिम्मत नहीं तो ले नहीं सकते। लेने वाले ही फिर ऊंच पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में ये भी सर्विस करनी है। इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी थोड़ा बाकी समय है, ये हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। ये दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। बनने में टाइम तो लगता है ना। ये विनाश छोटा थोड़े ही है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर को ही याद आती, वह है हद की बात। उसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते। ये तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे
वह राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा ने समझाया है। 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। तो बाबा कहते केवल सतयुग त्रेता नहीं, द्वापर में भी तो सुखी है ना। तो 50-60 जन्म द्वापर में भी तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। दुख तो बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, फेमन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता। सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हैं। तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुशी को ही तो बाबा कहते खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वे विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। बाप आते ही हैं शांति का वरदान देते, कहते हैं मुझे याद करो। तो तमो प्रधान बनने कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वह याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं। याद में ना रहने कारण ही माया फिर तूफान लाती है। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए स्वर्ग में तो जाएंगे ना। अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा है क्या। मनुष्य ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते, ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा। ऐसे कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते। पैसे से हर बात का सुख होता। तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाबा धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्र लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाबा हर बात में पुरुषार्थ कराते, ऊंच बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम बाला करेंगे हमारे कुल का। तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का, बाप का नाम बाला करना है। ये सत बाप, सत टीचर और सत गुरु ठहरा। ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सच्चा सतगुरु भी ठहरा। ये भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा ना कोई। तो सर्व का सदगति दाता एक है, वही सतगुरु है। ये तुम समझते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति थी। ये तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी हेल है, इनमें अशांति है। ये नरक में अशांति, हेवन में ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते, कृष्ण भगवान भी कहते। अब लॉर्ड तो बहुत है, जिसके पास लैंड जमीन जास्ती होती उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था, जिस विश्व में शांति थी।
ये भी किसी को पता नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते, हंगामा मचाते, कहते ये तो भाई बहन बनाते। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, जिसके लिए गाते ही हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं। पवित्र रहते हैं तो पवित्र ही की क्यों नहीं इज्जत करेंगे। कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते। बाहर का विजिटर आएगा, वह भी कन्या को नमन करेगा। इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? बाबा पूछते हैं। क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते वह ऊंच बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी। तो सभी पत्थरनाथ ठहरे। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर, कहाँ? परम धाम। तो बाप को भी याद करना है, जिससे ही पाप कटते हैं, याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। परंतु बच्चों से ये याद की मेहनत पहुंचती नहीं, क्योंकि अलबेलापन है, सवेरे उठते नहीं। अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, लाचारी बैठते, नींद आने लगती है, सो जाते, होपलेस हो जाते। बाबा कहते बच्चे ये युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते। चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दिया। ऐसा बिरला ही कोई चार्ट रखता है। ये भी बड़ी मेहनत है। बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर बैठते हैं, विकर्म करते रहते। बाबा के डायरेक्शन पर अमल ना करने से फिर नुकसान कर देते। बच्चों को पता थोड़े ही पड़ता है। निराकार कहते हैं व साकार, कौन बोलता? तो बच्चों को बार बार समझाया जाता है कि हमेशा समझो शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ ही लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते, फोटो दिखाते, अखबार में भी डालते कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया, क्या होने का है। तुम बच्चे जानते हो अनेक प्रकार की मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्री मत से विश्व में शांति स्थापन करते हो तो बच्चों को भी शांति में रहना पड़े। अब जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा। तो बाबा कहते अभी घाटा तो फिर घाटा। बच्चों को कहते अपना घाटा और फायदा खुद देखो। चार्ट देखो, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये समय एक एक सेकंड मोस्ट वैल्यूबल है, बहुत कीमती। मोचरा खाकर मानी टुकड़ा खाना वह कोई बड़ी बात है क्या? छोटा मोटा पद पा लेना कोई बड़ी बात है? तुम तो बहुत धनवान बनना चाहते हो ना, तो पहले पहले जो पूज्य है
उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा जो सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करे। ये भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं। फिर बाबा याद दिलाते, बच्चे चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा। नोट करना चाहिए, सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। कहाँ जाते हो तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं चुप होकर बैठ जाओ, सबको पैगाम देते चलो। ट्रेन में भी तुम समझाकर लिटरेचर दे दो। बोलो ये करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वही राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरी पॉइंट, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। अब है आज का वरदान। विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। जो विष्णु की शेष शैया दिखाते हैं, ये आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की शैया बना देते हैं, वे सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा ये चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ मैं अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है। तो आज का वरदान, विकारों रूपी सांप को भी शैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। अब है आज का स्लोगन। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति। चलो बाबा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना अच्छा लगा। आंसू मेरे मोती बने चेहरा खिला अच्छा लगा अच्छा लगा।
मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। सोचा नहीं मैंने कभी यूं तुम मुझे मिल जाओगे। मेरे भाग्य है तुम सा मुझे साथी मिला, अच्छा लगा, अच्छा लगा। मेरे बाबा तेरा बनकर जीवन बना, अच्छा लगा।